नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अपनी SILDC की पाठशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ, जिसका मैं आधिकारिक घोषणा नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। ये व्हाट्सएप के थ्रू ही आया है मेरे पास। मैंने इसको पढ़ा, देखने में ये पूरी तरह से ओरिजिनल लग रहा है, जिसके लिए मैंने भी इस पर ध्यान दिया। कई सारे विद्यार्थी जो अपनी SILDC की तैयारी कर रहे हैं, अपने जवान साथी, वो इसको लेके काफ़ी चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, इस पर एक वीडियो। ऐसा कई सारे कमेंट आए हैं मेरे पास। तो इसको लेके मैं ये जो नया, अगर ये डॉक्यूमेंट सही है तो इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है, इसके सबसे पहले तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक सिफारिश है। सिफारिश का मतलब होता है कि जब कोई पॉलिसी बननी होती है या कोई पॉलिसी पहले से जो चल रही है वो चेंज होनी होती है, तो एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी अपने स्तर पे छानबीन करके बहुत अच्छे से, जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि कोई बड़े लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अंडर में या ऐसी बहुत सारी कमेटियां बनी हैं जिन्होंने भूतकाल में अपना ऐसे ही एक सिफारिश दी है। उसके बाद उसके ऊपर गवर्नमेंट विचार करती है कि इसमें कितना उसको मानना है और कितना नहीं मानना है। इसके बाद गवर्नमेंट पूरे तरीके से स्वतंत्र होती है, वो पूरा भी मान सकती है, कुछ भी नहीं मान सकती है। तो इसलिए नंबर एक चीज़, ये जो डॉक्यूमेंट घूम रहा है ये एक सिफारिश का है। मतलब इसमें सभी फोर्सों के वरिष्ठ अधिकारीगण बैठ के अपना अपना मतलब पॉइंट रख के जो एक मतलब एस्टीमेट बनाया सबने मिलकर, तो उसके बाद जो एक निष्कर्ष पे पहुँचे, वो निष्कर्ष इन लोगों ने दिया है। तो अब इसके बाद गवर्नमेंट मानेगी या नहीं मानेगी, उसकी मर्जी। तो इन्होंने क्या पहले चल रहा था और क्या इन्होंने सिफारिश की है, उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए, पहले जो SILDC होती थी तो सभी CAPF अपना अपना अलग करते थे, सभी CAPF। जो अभी वर्तमान में नई सिस्टम आया है उसमें सभी CAPF का एक ही होगा। नंबर एक पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट जो है, जो थोड़ा सा मतलब निगेटिव है कि पहले इसमें ट्रेड्समैन भी पार्टिसिपेट होते थे, लेकिन जो नई पॉलिसी है उसके आधार पे इन्होंने ये माना है कि ट्रेड्समैन जो है वो शामिल नहीं होंगे। नंबर तीसरा, पहले जो मिनिमम सर्विस होती थी वो 4 साल होती थी, और अभी जो मिनिमम सर्विस हो गई है वो 8 साल हो गई है, यानी कि मिनिमम 8 साल। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, पहले भी ग्रेजुएशन था, अभी भी ग्रेजुएशन ही है। उसके बाद हाँ, सबसे जो अब अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहले जो होता था, जो जनरल के लिए था वो 32 ईयर्स, और जो रिजर्व कोटा थे उसमें 5 ईयर्स उनको रिलैक्सेशन रहता था। अभी क्या किया है, इसमें सभी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि आपकी एज लिमिट कुछ भी हो, अब आप SILDC की परीक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले भी था क्लीन सर्विस रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, वो अभी भी है। क्लीन सर्विस रिकॉर्ड आज भी होना ज़रूरी है। हाँ, हालांकि उसमें लिखा है कि क्लीन सर्विस रिकॉर्ड फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो अब लास्ट 5 ईयर्स का मतलब वो आप यही मान के चलिए कि क्लीन सर्विस रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए। दूसरा, सिलेबस आप ध्यान से देखेंगे तो पहले रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस अलग अलग करके दिखाते थे। 50-50 नंबर का भी जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एक साथ करके 100 नंबर का दिखा दिया है। मैथ, और फिर मैथ नंबर 50 नंबर की आपकी इंग्लिश। तो मेरे हिसाब से सिलेबस भी सेम ही है। अच्छा, अब फ़ायदा, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम लोग 3 चांस देते थे। SILDC एग्ज़ाम के लिए 3 चांस मिलता था, अभी सिर्फ 2 चांस मिलेंगे। अभी एज लिमिट ख़त्म हो गई है, लेकिन अब चांस मिलेंगे सिर्फ 2, यानी कि अब जो भीड़ है वो एज लिमिट बढ़ने से तो बढ़ेगी, लेकिन एज लिमिट कम हो जाने से डाउन होगी। और सबसे और एक पॉइंट है इसमें कि जो रिटर्न होता था, तो रिटर्न होने के बाद वैकेंसी जो भी होगी उसका 2 गुना कैंडिडेट ही पास किए जाएंगे, यानी कि एक इनिशियल मेरिट पहले ही डिसाइड कर ली जाएगी। जैसे मान लीजिए पास ज़्यादा हो गए तो उसमें से कम कर दिए जाएंगे लोग, और
मतलब टोटल जो वैकेंसी, मान लीजिए 100 वैकेंसी के लिए फॉर्म है तो सिर्फ 200 लोग ही रिटर्न पास होंगे। ज़्यादा पास होंगे तो एक मेरिट पहले ही बना के छांट लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल, जो पहले फिजिकल होता था उसमें 1600 मीटर की दौड़ होती थी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, अभी वो ख़त्म। अभी फिजिकल होगा FPT, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। अब फिजिकल में सिर्फ FPT होगी, समझ गए। तो FPT तैयार रखिए। अच्छा, FPT में भी पासिंग मार्क, यानी कि जो गुड और वेरी गुड और एक्सीलेंट अलग अलग कैंडिडेट होंगे उसका कोई लाभ नहीं मिलना है, लेकिन पास होना ज़रूरी है। तो अपनी FPT तैयार रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक मेडिकल कैटेगरी में, मेडिकल पहले भी अभी पहले तो मेडिकल मिलता था, लेकिन अभी लास्ट ईयर जो 2021 का SILDC एग्ज़ाम हुआ है BSF का, उसमें मेडिकल में देखिए, मेडिकल में 3 होता है, 3 ग्राउंड होता है। एक होता है फिट, एक होता है अनफिट, एक होता है टेम्परेरी अनफिट। इसका मतलब कि उसके लिए आप कुछ दिन का समय देके दोबारा एंटरटेन किया जा सकता है। तो ये जो टेम्परेरी अनफिट वाला कॉलम है ना, ये 2021 में ही ख़त्म हो गया, अभी भी ख़त्म है। सिर्फ एक ग्राउंड में टेम्परेरी अनफिट का मिलेगा, जो हमारी महिला साथी हैं, तो जो प्रेग्नेंट हैं और 12 वीक या उससे ज़्यादा के प्रेग्नेंट हैं, उनको टेम्परेरी अनफिट का वो मिलेगा, यानी कि वो बाद में फिर से उनको एक मौका मिलेगा मेडिकल में। ये हो गया। ये थे कुछ नियम जो, मतलब ये नई पॉलिसी, अगर वो पॉलिसी सही है तो, क्योंकि वो व्हाट्सएप के थ्रू ही मेरे पास आई है, व्हाट्सएप के थ्रू ही मेरे पास भी आई है। अगर IPP से मैं चेक करवा रहा हूँ, अगर वो मुझे पता चल पाएगी तो तब फिर अगर वो सही है तो, और सही है तो भी ये सिर्फ एक सिफारिश है, ये ऑर्डर नहीं है। अभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि अगर SILDC की भर्ती इस हिसाब से होगी। ये सिफारिश अगर गवर्नमेंट मानेगी, वो इस आधार पे करेगी, तब जाके बात बनेगी। उसके बाद अब इसमें सबसे जो एक ही दुखी होने वाली पॉइंट है वो है ट्रेड्समैन को शामिल ना किया जाना। और सबसे खुशी की बात है वो ये कि अपर एज लिमिट का लफड़ा अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि 32 साल कई लोगों के लिए जो जनरल कैंडिडेट थे हमारे सफिशिएंट नहीं होता था। 23 में भर्ती होते हैं, और मान के चलिए अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, यहाँ आके वो ग्रेजुएशन करते थे तो 3 साल में ग्रेजुएशन होता है, लेकिन 1-2 साल कभी छुट्टी नहीं मिली, कभी ऐसी जगह पोस्टिंग रहे जहाँ से बार बार पेपर देने नहीं जा पाए, तो 28, 29, 30 तक वो ग्रेजुएशन कर पाते थे, या तो फिर वो एक ही चांस दे पाते थे, या कई बार एक ही मौका उनको मिल पाता था। तो अभी एज लिमिट ख़त्म हो गई, उनके लिए खुशी की बात है। कई बार ये भेदभाव वाली भी बात रहती थी कि उनको 32 ही मिलता है, और जो रिजर्व कैटेगरी के साथी थे उनको, ये सही है या गलत है इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता था कि हमें 32 मिलता है, उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन, वो भी लफड़ा ख़त्म हो गया। अभी सबको 37 साल, मतलब सबको एज लिमिट ख़त्म हो गई, सॉरी, तो एज लिमिट ख़त्म हो गई है, तो ये अच्छी बात है। और बस यही था इसके कुछ खास पॉइंट। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।